हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में और जो भी इन्फॉर्मेशन एज अ पेरेंट आपको पता होनी चाहिए या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा ही यहाँ वहाँ से सर्च करते रहते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशंस बच्चों के लिए होती हैं। तो वैसे तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको एक कार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें ये प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशंस लगवानी है और कब कब ये वैक्सीनेशन बच्चों को देनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको ये कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया है तो आप जिस भी पीडियाट्रिशियन पे बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ से भी आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। उसमें प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि इस डेट पर आपको ये वैक्सीनेशन लगवाना है। वो प्रॉपर्ली बता देते हैं कि नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो कब है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए बच्चों को वैक्सीनेशन देना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वो टाइम से देना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर टाइम वो निकल जाता है तो उसके बाद जो बच्चे की बॉडी है वो उस इंजेक्शन को इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी वैक्सीनेशन बच्चों को दे रहे हैं वो उसके प्रॉपर टाइम पर ही दे। सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन है। वैसे तो इस कार्ड से ही मैं आपको देखकर बताऊँगी वैक्सीनेशन, बट कुछ जो मेजर जो वैक्सीनेशन है मैं वो केवल वही आपको मेंशन करूँगी। और वीडियो के लास्ट में मैं इस कार्ड की जो ये अथर्व का जो एक कार्ड है इसका मैं एक स्नैपशॉट लास्ट में ज़रूर दे दूँगी, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अथर्व के हमने 2 कार्ड बनवाए हुए हैं। एक तो ये हमने जो पीडियाट्रिशियन से बनवाया है और ये अथर्व का एक गवर्नमेंट का कार्ड है। तो जो भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल थी हम लोगों ने वो गवर्नमेंट से ही लगवाई है। सबसे पहली वैक्सीन जो बच्चों के लगती है तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो विद इन 24 आवर्स में ही वो वैक्सीनेशन बच्चों के लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमारियों से बचाती है। इसमें जो आपकी वैक्सीन आती है वो आती है ओरल पोलियो वैक्सीन। BCG का टीका जो आपने सुना होगा वो लगता है, और एक जो आपको होता है वो हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन होता है। नेक्स्ट जो बच्चों को शेड्यूल होता है वो 6 वीक्स में होता है, मतलब जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है। इसमें बच्चों को ओरल पोलियो का एक डोज दिया जाता है। एक इसमें IPV का वैक्सीनेशन होता है। जनरली ये गवर्नमेंट में अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से भी ये लगवा सकते हैं। एक होता है पेंटावेलेंट, जिसमें 5 मेडिसिन का मिक्सचर होता है, जिसमें हेपेटाइटिस, हिब, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रोटा वायरस। ये गवर्नमेंट में कई जगह अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों को सीवियर डायरिया से प्रोटेक्ट करता है। ये ओरल ही बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट 10 वीक्स में बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, मतलब जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है। तो इसमें बच्चों को ओरल पोलियो का सेकेंड डोज होता है, PCV का इसमें सेकेंड डोज होता है, और रोटा वायरस का भी इसमें सेकेंड जो डोज है वो दिया जाता है। इसके बाद 14 वीक्स में आपको जाना होगा। इसमें आपको ओरल पोलियो वैक्सीनेशन का इसमें सेकेंड डोज होता है, और इसमें एक PCV 3 भी होता है, और पेंटावेलेंट का भी इसमें 3rd डोज लगता है, एंड IPV का भी इसमें एक वैक्सीनेशन होता है। फिर 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक वैक्सीनेशन होता है MMR, जिसमें आपका 3 वैक्सीनेशंस इंक्लूड होती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन लगता है। जब बच्चा 12 मंथ का हो जाता है, मतलब जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चों को एक हेपेटाइटिस A का वैक्सीनेशन लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को पीलिया होता है उससे ये बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। 15 मंथ में बच्चों को चिकन पॉक्स का एक वैक्सीनेशन लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 16 मंथ के कंप्लीट होने के बाद बच्चों को MMR का सेकेंड डोज लगता है, मतलब जो आपको बताया था मीजल्स, मम एंड रूबेला, उसका सेकेंड डोज 16 मंथ के कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स आपके बच्चे को लगाते हैं। 2 साल
कंप्लीट होने के बाद बच्चों को टाइफाइड का एक बूस्टर दिया जाता है। वैसे तो कई और सारी वैक्सीनेशंस भी हैं, तो वो आपको डॉक्टर्स आपको प्रॉपर्ली बता पाएंगे। आप जो भी वो आपको प्रॉपर्ली डेट देते हैं और जो भी वो आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं वो आप लगवा लीजिए। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स कई जो एक वो लिस्ट बना देते हैं कि ये मतलब इनको बिल्कुल लगाना ही लगाना है, ये कंपलसरी है, और कुछ वो आपको ऐसे वैक्सीनेशन दे देते हैं कि वो आपकी मतलब ऑप्शनल होते हैं कि उनको आप नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। बट जितना हो सके आप बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा दीजिए सारे, क्योंकि कुछ नहीं पता यार इन फ्यूचर की कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं। तो बच्चा एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर रहे और बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो पाए, जो कि सिर्फ इन वैक्सीनेशन की हेल्प से ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आप बच्चों की देखभाल कैसे रख सकते हैं। तो एज अ पेरेंट आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है और उसके बाद जो है वो उनकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है। तो कुछ ना कुछ इरिटेशन तो होती है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत काम हो सके और वो इस प्रोसेस से जल्दी निकल सके। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाएं तो आप डॉक्टर से पूछ लें कि इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फ़ीवर आएगा या नहीं। जनरली डॉक्टर्स आपको खुद ही ये चीज़ बता देते हैं कि किस वैक्सीनेशन के बाद फ़ीवर आता है, किसके बाद नहीं आता है। तो आप डॉक्टर से जो मेडिसिन है वो लिखवा लें। जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो पैरासीटामोल रिकमेंड करते हैं, तो वो आप अपने पास ज़रूर रखें। इन केस बच्चे को अगर 100 से ज़्यादा अगर फ़ीवर है तो आप पैरासीटामोल बच्चों को दे सकते हैं। ये 6 आवर के डिफरेंस में आप बच्चों को रिपीट भी ये कर सकते हैं अगर बच्चों का फ़ीवर जो है वो 1 से 2 दिन तक चलता है। तो अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो एक बच्चों की एक बेबी क्रोसिन करके ड्रॉप्स आती हैं, वो भी आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो भी आप दे सकते हैं बच्चों को रात को सोने से पहले। कितनी ड्रॉप आपको देनी है वो भी आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। इन केस बच्चों के स्वेलिंग हो जाती है, कई बार बच्चों के बहुत ज़्यादा पेन होता है और जहाँ पर वैक्सीनेशन लगता है वहाँ पर बच्चों की जो वो जगह है वो स्वेलिंग भी हो जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप आइस को एक कॉटन के क्लॉथ में रख कर उससे बच्चों को वहाँ पर हल्का हल्का सेक सकते हैं। उससे बच्चों के पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। या आप 2 से 3 दिन तक ये वाला जो प्रोसेस है आप ये 1 या 2 टाइम एक दिन में ये कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जहाँ पर भी बच्चों के वैक्सीनेशन लगा है वहाँ पर आप बच्चों के मालिश तो बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप बच्चों को बात करवा रहे हैं तो आप उस जगह को ज़्यादा छेड़े नहीं, मतलब बार बार बच्चों को ध्यान आप वहाँ पर नहीं दें, क्योंकि जितना आप उसको टच करते रहेंगे या फिर आप उसको देखते रहेंगे बार बार, तो बच्चा भी उसी चीज़ में रहेगा और उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। तो बच्चे का थोड़ा सा ध्यान आप इधर उधर रखिए, थोड़ा खेलने में उसका मन लगाइए, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और वो पेन थोड़ा सा उसको भूल जाए। असली हम बात करते हैं पेनलेस एंड पेनफुल इंजेक्शन के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हमने तो पेनलेस इंजेक्शन लगवाया है, ये ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर हमने पेनफुल इंजेक्शन लगवाया है, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे पेनफुल वैक्सीनेशन हो या फिर पेनलेस वैक्सीनेशन हो, दोनों ही इक्वल इफ़ेक्टिव होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पेनलेस जो वैक्सीनेशन है उसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। इनफैक्ट आपको पेनलेस वैक्सीनेशन में भी उतना ही बच्चे को उतना ही पेन होता है जितना पेनफुल वैक्सीनेशन में होता है। बट डिफरेंस बस इतना है कि पेनलेस वैक्सीनेशन में जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब बच्चे को जो फ़ीवर आ जाता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है या फिर बोलते हैं कि बच्चा ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीनेशन। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहीं लिखा हुआ है कि जो पेनलेस वैक्सीनेशन है उसमें आपको फ़ीवर आपके बच्चे को आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांसेस उसमें भी होते हैं बट थोड़े से
कम होते हैं। तो चाहे आप पेनलेस वैक्सीनेशन लगवाएं चाहे पेनफुल लगवाएं, दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव होते हैं, बट जो पेनलेस वैक्सीनेशन होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीनेशन। तो जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय। अगर आप मेरे वीडियोस जो है वो थोड़े लंबे टाइम से देख रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले जो थॉट आया होगा माइंड में वो यही आया होगा कि जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी एक हफ़्ता पहले ही एक दूसरे रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। सो यार बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है शिफ्टिंग, तो स्पेशली अगर आपके संग बच्चे हों तो शिफ्टिंग में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट एक हफ़्ता हो गया है और अभी तक हम लोग प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुए हैं, बट फाइनली ये वीडियो मैंने शूट कर ली क्योंकि समहाउ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो गई हैं।